हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आप लोगों को एनपीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताया गया था। सेमेस्टर 1 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया था, उसको बता दिया गया था। अगर आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा, ठीक है। तो उसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ करवा दिया गया है और कुछ जो है आज मैं करवाने वाला हूँ। जो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको बार बार घुमा के पूछता है, मतलब इसको जो ना हर बार चेंज करके पूछता है, ठीक है। जैसे उसी में आपको क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन करें, कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसके बारे में उसका विशेषता बताएं, ठीक है। या तो अथवा में इसको पूछ सकता है आपको कि मूल अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन करें। मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना बार बार घुमा करके पूछता है। या तो उसको फिर से अथवा में पूछ सकता है आपको कि भारतीय समाज में मौलिक अधिकारों का संक्षेप करें। मतलब भारतीय समाज में जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो मतलब ये इतना इतना समझिए कि आपको मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही क्वेश्चन बनाना है। इससे जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका आंसर आपको करवा दिया गया, वीडियो अपलोड कर दिया। अगर लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आराम से उसको आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। देखिए पहला आपका है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार होता क्या है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का मतलब सिंपली समझ लीजिए, मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता था ना जो व्यक्तियों के जीवन यापन के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग का जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा जो है ना कुछ विशेष आज़ादी दिया जाता था। जैसे कुछ काम करना है, ठीक है, उसके लिए स्वतंत्रता दिया जाता था, तो उसी को क्या कहा जाता, मौलिक अधिकार किया जाता था, ठीक है, मौलिक अधिकार कहा जाता था। जैसे मान लीजिए आपको आप कोई धर्म के हैं, ठीक है, तो आपको कोई धर्म में परिवर्तन होना है तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता था। अभी देखिए यहाँ पे आपका हम लोग डिटेल से समझेंगे इसको वन बाय वन। यहाँ पे लिखा हुआ मौलिक अधिकार का अर्थ। अब हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार का अर्थ होता क्या, विस्तार में जानेंगे इसको। देखिए लिखा हुआ है मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। देखिए क्या बोला है कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए, जो व्यक्ति लोग के जीवन यापन करने के लिए मौलिक होता है, मतलब नेसेसरी होता है, ठीक है। और उसी कारण संविधान द्वारा नागरिकों को ये प्रदान किया जाता है, वो अधिकार दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जो जिसमें से जो है ना जो अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिया गया उसमें राज्य कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। मतलब ये ऐसा अधिकार है ना जो कोई भी व्यक्ति का पूरा विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है, और जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। यह अधिकार कई कारणों से मौलिक है। मतलब बताया गया है कि ये एक ऐसा अधिकार है ना जिसके बिना जो है ना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, मतलब पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। और यह अधिकार जो है कई कारणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, कई कारणों से मौलिक है। अब उसका कारण जानेंगे कि क्या कारण से ये मौलिक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला था कि ये अधिकार जो है कई कारणों से मौलिक है, मतलब ये अधिकार मौलिक क्यों है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये अधिकार जो मौलिक इसलिए है ना क्योंकि ये किसी राज्य के द्वारा नहीं आपको दिया जाता है, ये संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। और अगर संविधान में कोई संशोधन भी होता है ना तो आपका मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं होता है। ये पहला हो गया आपका। अब दूसरा आपका कि ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मान लीजिए ये ऐसा अधिकार है ना जो एक व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, अगर ये आपके पक्ष में नहीं है ना तो आपका पूर्ण विकास हो पाता नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा अधिकार है ना जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका पालन किया जा सकता है लेकिन इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 आपका
कि मौलिक अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। मतलब मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना कि ये विश्व के जितने मतलब भारत के जितने भी लोग हैं, इस समाज के जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये समान रूप से प्राप्त होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिले तो किसी को कम मिले, ये प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 था आपका। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है कि साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उसकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है। देखिए आपको बताए थे कि कोई भी अगर कानून होता है, कोई भी कानून अधिकार होता है तो वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार ही एक ऐसा अधिकार होता है ना जो केंद्र सरकार के द्वारा मतलब सबके संविधान के द्वारा लागू किया जाता है, और इसमें से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना राज्य सरकार ना और कोई भी, तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है, तथा संविधान के द्वारा ही इसमें जो है ना आपको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 जानते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 आपका कि साधारण कानून अधिकारों को विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कोई भी कानून रहेगा उसको विधानसभा के मंडल के द्वारा जो है ना उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, मतलब बदल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। मतलब बताया गया है कि लेकिन अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे ये राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे ना कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन। ठीक है, वर्णन क्या है, मतलब इसके मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, इसका डिटेल जानेंगे, इसका उल्लेख जानेंगे कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए बताया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3 भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। मतलब बताया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन जो है ना, इसका वर्णन जो है संविधान के 3 भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। बताया गया कि जब 44वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का, उस समय जो है मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, मतलब 7 भागों में बांटा गया था। मौलिक अधिकार 7 था। ठीक है, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 44वां संशोधन के बाद क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अभी जो है 6 ही मौलिक अधिकार है। अभी बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और अभी जो है कितना अधिकार है, 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या क्या मौलिक अधिकार था। देखिए आपका पहला मौलिक अधिकार क्या था कि समानता का अधिकार, लोगों को समानता का अधिकार है, लोग एक समान हैं। ठीक है, इसको डिटेल से जानेंगे हम लोग नीचे, लेकिन पहले इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि क्या क्या था। अब देखिए समानता का अधिकार जो है ना आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, फिर दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, इसके आगे जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पे शोषण करता है, ठीक है, उसका जो अधिकार प्राप्त है लोगों को कि अनुच्छेद कितना है ये 23 से लेकर के 24 में है। ठीक है, आगे आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म के खिलाफ, धर्म के लिए आप क्या स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कोई भी धर्म में आप परिवर्तित हो सकते हैं। इसमें क्या दिया गया 25 से 28 तक दिया हुआ है, ये जो है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में सीमित है। आगे है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी का अधिकार है आपका, ये किसमें है, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको बताया जा रहा था मौलिक अधिकार के बारे में। अब फिर से आप लोग को बता दिया जाता है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज़ है आप लोग को सब इस पर ही मिलेगा। बाकी आपका सेमेस्टर 1 का जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कॉमन कोर्सेज का जितना भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर भी है वो भी आपको इस पे करवाया जाएगा, और इस पे अधिकतर करवा भी दिया गया, और जो करवा दिया गया उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग विशेष करके उसको देख लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है हाल फिलहाल में ही होने वाला है और अभी हो ही रहा है, तो जल्दी से जल्दी जा करके वो क्वेश्चंस को देख लें ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए क्वेश्चन ये आपका 6 क्या था, मौलिक अधिकार 6 क्या हम लोग का कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि कहता क्या क्या है सो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हम पॉइंट बनाया है
कि मौलिक अधिकारों की समीक्षा, मतलब इसको डिटेल से जानेंगे, इसका वर्णन करेंगे कि हाँ मौलिक अधिकार था क्या। जैसे मान लीजिए आपका संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार में क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका क्या था कि समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या है, तो वही लिखा हुआ समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। मतलब बताया गया कि समानता का अधिकार ये है ना कि जिसमें कानून के समक्ष, कानून को लेते हुए, ठीक है, बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है आपको धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या तो जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है। और रोजगार के संबंध में भी समान अवसर शामिल है। मतलब समानता का अधिकार, आपको समानता का अधिकार है कि आप अपने क्षेत्र में क्या है, समान है, चाहे वो दूसरे धर्म का ही क्यों ना हो, दूसरे जाति का ही क्यों ना हो। ठीक है, सब लोग एक समान है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू में बताया गया है भाषा और विचार प्रकट करने के स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने या संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास और कोई भी। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया आपका देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ कि आप हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। आप कोई भी भाषा बोलिए, आप उसमें स्वतंत्र हैं। आप जो है आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, उसमें भी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, मतलब हर अपना काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं काम करने के लिए गए, आपको वो ठीक नहीं लगा, तो आप स्वतंत्र हैं कि वहाँ से आप निकल सकते हैं। ठीक है, वो अगर आपको मना भी करता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आप वहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे आपका थर्ड में कि जीवन यापन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कहीं भी आप जो हैं अपना जीवन यापन कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पकड़ के ही रखेगा, आप कहीं चले गए तो आपको पकड़ के रखेगा, नहीं तुमको यहीं रहना है तो रहना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप अपना जीवन यापन के लिए कहीं भी गुजारा कर सकते हैं। बताया गया है कि इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्वक संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। मतलब ये सब जो अधिकार है ना, अधिकार जो है वो राज्य की सुरक्षा को देखते हुए भी दिया जाता है। ठीक है, कि आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, मतलब अपना आप जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना जीवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, फल बेच सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे आगे है 4 में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आपका जो है कोई भी किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, आप हर चीज़ के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्य के व्यापार का निषेध किया जाता है। मतलब देखिए बताया गया है कि इसमें जो है ना बाल श्रम जो मतलब जानते हैं, बच्चे लोग जो काम करवाते हैं उन लोग के लिए निषेध है ये। मतलब कोई भी बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते। ये शोषण के मतलब शोषण के विरुद्ध, अगर आपका कोई शोषण करता है, किसी प्रकार भी शोषण करता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार प्राप्त है आपको। आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के अनुयायी बनना, उस पर विश्वास रखना एवं धर्म प्रचार का करना इसमें शामिल है। मतलब ये भी बताया गया है ना कि आप कोई भी धर्म के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। आप चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म में चले जाएं तो आप हिंदू धर्म में जा सकते हैं, मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हैं तो मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं। आप कोई भी धर्म के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको मौलिक अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया कि आप कोई भी धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। आप कोई भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं, उसका कोई भी धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए इसके आगे बताया गया है कि किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपने संस्कृति सुरक्षित रखने, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कि कोई भी नागरिक जो है अपना संस्कृति को, अपने शिक्षा प्रणाली को क्या कर सकता है, बचा करके रख सकता है। ये आपको मौलिक अधिकार में प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार। मतलब इसमें जो है नागरिक जो है अपने संस्कृति को बचा के रख सकता है, अपने शिक्षा प्रणाली को बचा करके रख सकता है। ठीक है, मतलब वो जो है किसी प्रकार से भी जो है अपने संस्कृति को बचा कर रख सकता है। वो अगर आपके संस्कृति में किसी प्रकार का ठेस पहुंचता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे 6 के जगह पे 4 आ गया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब ये भी बता दिया गया कि अगर मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें जो है ये नेसेसरी है कि संविधान में मतलब संविधान में अगर संशोधन होता है तभी मौलिक अधिकार में संशोधन हो पाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये वीडियोज़ में हम लोग जाने कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, या तो फिर भारत में जो है इसका क्या क्या काम है, भारत के देखिए भारतीय समाज में मौलिक अधिकार का क्या संक्षेप है, इसके बारे में मूल अधिकार क्या है, इसके बारे में मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकार के बारे में आपको यही क्वेश्चन डाल देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा, और आप लोग का जितना भी क्वेश्चन आंसर का वीडियोज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।